नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल तैयारी पुर पे स्वागत करते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं रीट मेंस का एग्जाम हो रहा है और उसी दौरान एक एग्जाम हुई थी एसएसटी का, सामाजिक अध्ययन का, लेवल 2 का। उसका अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगा उसके बारे में हम लोग इस क्लास में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, बहुत से लोगों ने अनुमानित कट ऑफ अपने हिसाब से सेट करे हैं, बताए हैं, बट जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है पेपर का, जहाँ तक मैंने स्टूडेंट लोगों से पूछ करके जो देखा है, जो भी हमारे यहाँ फैकल्टी हैं, जो उन्होंने पढ़ाया है और जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चंस को देखा है, तो उसके आधार पे हम लोगों ने एक कट ऑफ तैयार किया है जो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। ये अनुमानित कट ऑफ रहेगा। कट ऑफ जब भी डिसाइड होता है तो वो अनुमानित होता है, ये ध्यान रखिएगा, अनुमानित होता है। और दूसरा क्या होता है कि वो उसमें प्लस माइनस कह सकते हैं कि 2 से 3 नंबर, ठीक है, वो ऊपर नीचे आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है, कब एग्जाम हुई थी और क्या सीटें थी, कितने अपीयर हुए। ठीक है, देखिए रीट मेंस 2023 एसएसटी सामाजिक अध्ययन लेवल 2, यहाँ तक आपको पता चला किस एग्जाम की और किस सब्जेक्ट की बातें हो रही हैं। दूसरा क्या था, पेपर कब हुई थी, तो 26 फरवरी 2023 को हुई थी प्रथम पारी में। ठीक है, कुल पद कितने थे, 4172। ठीक है, पद पे के लिए ये क्या हुई थी, एग्जाम हुई थी। ठीक है, अगला क्या है, निगेटिव मार्किंग इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में थे, तो निगेटिव मार्किंग जब भी होते हैं तो थोड़ा सा कट ऑफ पे अंतर पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होता है। प्रश्नों की संख्या कितनी है, 150, और कुल अंक कितने हैं, 300। ठीक है, ये आपने देखा। कठिनता का स्तर अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो हम तैयारीपुर वाले ने जो भी एनालिसिस किया है उसके अनुसार क्या है, एक तरह से बैलेंस्ड ही है, लेकिन मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा हाई है। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें जितने भी आइटम होते हैं उसमें 25 to 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसकी जो टफ लेवल के होते हैं क्वेश्चन, 20-30% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लो लेवल के होते हैं। ठीक है, जिनकी कठिनता स्तर काफी कम होती है। ठीक है, ताकि एक ओवरऑल ऐसा क्वेश्चन बने जिसमें कि मैक्सिमम बच्चे अपने आप को एक तरह से ये देख पाए कि वो किस लेवल का पढ़ाई किए हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन लेवल होते हैं आइटम्स के बीच, उसको ध्यान में रख करके बनाया गया। तो जहां तक एनालिसिस हुई तो ये देखा गया कि मॉडरेट से थोड़ा सा हाई है, तो मॉडरेट से अगर थोड़ा सा हाई है तो जो कट ऑफ बनेंगे वो 2-3 नंबर कम आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बात करते हैं हम लोग कि जो अनुमानित कट ऑफ है उसमें क्या है, जो सामान्य वर्ग है। ठीक है, सामान्य वर्ग में भी क्या है, मेल और फीमेल। तो सामान्य वर्ग में जो भी मेल फीमेल है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। मेल फीमेल में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 नंबर का अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, क्या है, 181 से 190 जो रेंज बना है उस बीच में ही रहेंगे। ठीक है, खास करके अगर देखा जाए तो क्या रहेंगे, 185-86 ये कट ऑफ जनरल के जाने वाले हैं। ठीक है, ओबीसी मेल फीमेल में क्या है, 179 से 189, 179 से 189 अगर देखा जाए तो इसी के बीच में रहेगा। लेकिन इसमें भी आप अगर देखते हैं तो क्या है, 185 के आसपास देखने को मिलेगा। 100 आपको इसमें 81 से 82, मतलब प्लस माइनस 1-2 आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता है। ठीक है, ओबीसी से कभी भी ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा सा कम होता है, ओबीसी जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, उनका कट ऑफ थोड़ा हाई होता है। तो इसमें क्या है, 175 से 185 ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, उनका ये रहेगा। एमबीसी जो आते हैं, ठीक है, वो क्या है, मेल फीमेल में क्या है, 165 से 175। ठीक है, ये रेंज की बातें हो रही है, इसी बीच में रहेंगे। ठीक है, एससी के जो कट ऑफ है, जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या है, 160 से 170, और एसटी के मेल फीमेल में 155 से 165 कट ऑफ रहने वाले हैं। अब ये रेंज क्यों बना है, तो ये रेंज इसलिए बनता है कि जैसे जहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने जितने भी एग्जाम दिए हैं उसमें क्या होता है, साइकोलॉजी पूछी जाती है, और साइकोलॉजी में जहां भी सिचुएशनल क्वेश्चन होंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो वहां पे क्या होते हैं, उसके आंसर्स में कॉन्फ्लिक्ट होने लगती है, और उसकी वजह से क्या होता है, 2-3 आंसर सही हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक 2 नंबर का बेनिफिट आपको मिल जाता है। ठीक है, या फिर वहां पे क्या होती है, सबकी गलत हो रही है या सबकी सही हो रही है।
तो वैसे कंडीशन की वजह से ही क्या होते हैं, कुछ कट ऑफ में अंतर देखने को मिल जाता है, एक रेंज बनाई जाती है इसी की वजह से, ठीक है। तो आपने देखा बच्चों कि किस तरह से मैंने कट ऑफ आपके लिए बनाया है। आप इस कट ऑफ को लेकर के अपना एक तरह से इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आप इसमें कहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, कहाँ पे आप हैं, और इसके आधार पे ही आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपको लगता है कि ये रेंज जो है इसमें आप आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि श्योर हो जाइए कि आपकी हो जाएगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। चूंकि क्वेश्चन जो थी वो मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर थी, तो थोड़ा सा कट ऑफ 2-3 नंबर नीचे जाएगी जो एवरेज होते हैं उससे, ठीक। तो बिल्कुल निश्चिंत नहीं होना है, अच्छे से आगे की तैयारी करिए, आगे पढ़ाई करिए। कुछ बच्चों ने यहाँ तक भी बात करी है कि अब क्या किया जाए सर, कि एग्जाम तो खत्म हो गया, अब क्या करें, रेस्ट कर लें या पढ़ाई करें। देखिए, स्टूडेंट लाइफ में एजुकेशन से या पढ़ाई से रेस्ट नहीं होता, ठीक है। आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं, एक दो जगह घूम सकते हैं, वो कर लीजिए, लेकिन आपको रेस्ट स्टूडेंट लाइफ में नहीं होता। आप फिर से तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई कंटिन्यूअसली चलनी चाहिए, चाहे 1 घंटा कम करिए, वो मंजूर है, लेकिन डेली पढ़िए, ठीक है। चलिए, यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि जितने भी हमारे इस तरह के इंफॉर्मेटिव आते हैं, इंफॉर्मेशन वीडियो होते हैं, वो आपको पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।